वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूरे यूपी में रविवार को लॉकडाउन का ऐलान, मास्क न लगाने पर 10,000 तक का जुर्माना। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया। उत्तर प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन का ऐलान किया गया। इसके साथ ही मास्क नहीं लगाने पर पहली बार 1,000 का जुर्माना और दूसरी बार में 10,000 का जुर्माना भरना होगा। यूपी में कोरोना के 70,426 नए केस। लखनऊ में सबसे ज्यादा 6,598 संक्रमित। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित विकराल रूप धारण करता जा रहा। पिछले 24 घंटों में यूपी में 70,426 कोरोना के नए केस आए हैं, वहीं 103 की मौत हुई है। लखनऊ में सबसे ज्यादा 6,598 नए केस आए, वहीं 35 की मौत हुई है। इसी तरह वाराणसी में 2,344 नए केस, प्रयागराज में 1,798 नए केस और कानपुर में 1,403 नए केस मिले हैं। सीएम योगी की बड़ी पहल, लखनऊ में बनेगा 1,000 बेड का नया कोविड हॉस्पिटल। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारियों, सीएमओ और टीम 11 के सदस्यों के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि लखनऊ में 1,000 बेड का नया कोविड हॉस्पिटल स्थापित किया जाए। डिफेंस एक्सपो आयोजन स्थल इसके लिए बेहतर स्थान हो सकता है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित की जाए। कोरोना संक्रमण ने दिया यूपी बोर्ड के छात्रों को बेहतर तैयारी करने का मौका। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं फिलहाल 15 मई तक टाल दी गई है। ऐसे में जिले में कुल 96,000 छात्र छात्राओं को परीक्षा की तैयारी करने का एक और मौका मिल गया। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए किए गए इस फैसले के बाद छात्र छात्राओं में खुशी है। वहीं कुछ छात्र ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि परीक्षा अभी होती तो ज़्यादा ठीक रहता। वहीं शिक्षकों ने कहा कि सरकार ने छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य और कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह निर्णय एकदम ठीक है। कुंडली और टिकरी बॉर्डर के साथ यूपी गेट से भी किसानों के लिए बुरी खबर। जहां कुंडली बॉर्डर पर बृहस्पतिवार को लगी आग में 3 टेंट्स जल गए, वहीं यूपी गेट पर भी धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों के टेंट में बृहस्पतिवार शाम को आग लग गई। उधर धरने पर आया पंजाब का एक किसान गायब बताया जा रहा है। रविवार को इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सब बंद रहेगा, जुर्माना भी बढ़ा। उत्तर प्रदेश में बेकाबू हुए कोरोना संक्रमण के चेन तोड़ने के लिए योगी सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। अब रविवार को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर पूर्णतः बंदी रहेगी। इस पर बड़े स्तर पर सैनिटाइजेशन अभियान चलेगा। वहीं लापरवाह लोगों को शिकंजा कसने के लिए सरकार ने जुर्माना की राशि भी तय कर दी है। अब पहली बार बिना मास्क पकड़े जाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। दोबारा पकड़े जाने पर 10 गुना अधिक जुर्माना वसूला जाएगा। यूपी सीबीएसई के बाद अब काउंसिल पर टिकी निगाहें। हर साल जिले में 10,000 स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में होते हैं शामिल। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बुधवार को सीबीएसई ने जहां 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी और 12वीं की परीक्षा स्थगित करने का फैसला किया, वहीं गुरुवार को यूपी बोर्ड की परीक्षाएं टल गई। अब आईसीएसई बोर्ड ने परीक्षा देने वाला छात्र छात्राओं की निगाहें काउंसिल के निर्णय पर टिक गई। छात्र छात्राओं ने इंटरनेट मीडिया पर इस विषय को लेकर चर्चा करनी शुरू कर दी है। दरअसल 4 मई से आईसीएसई बोर्ड में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू होनी है। ऐसे में छात्राओं का कहना है कि अगर कोरोना वायरस के संक्रमण पर काबू न पाया गया तो उनके लिए परीक्षा देने निकल पाना आसान नहीं होगा। जिले से हर साल आईसीएसई की बोर्ड परीक्षा में 10वीं और 12वीं को मिलाकर लगभग 10,000 परीक्षार्थी शामिल होते हैं। योगी सरकार का अहम फैसला, उद्योगों को मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई पर लगाई रोक। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त अनीता सिंह ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि संक्रमण बढ़ने के कारण ऑक्सीजन की मांग तेजी से बढ़ रही है, इसलिए यह कदम उठाया गया है। यूपी के कुछ हिस्सों में सामान्य रहेगा मानसून। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में इस साल मानसून के सामान्य रहने के आसार जताए जा रहे हैं। पहाड़ों क्षेत्रों में भारी बारिश, बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी के बीच मौसम सामान्य रहेगा। मौसम विभाग निदेशक जेपी गुप्ता के अनुसार पश्चिम मानसून के जरिए यूपी समेत कई राज्यों में 75% वर्षा होती है, जो कि इस साल सामान्य रहने की स्थिति में है। योगी सरकार के इस फैसले से नोएडा में जल्द 48,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने बताया कि विश्व की अग्रणी कंपनी अडानी ग्रुप को नोएडा क्षेत्र में 39,146 वर्ग मीटर का भूखंड आवंटित किया गया। उन्होंने बताया कि नोएडा में अडानी इंटरप्राइजेज, डिक्सन टेक्नोलॉजी समेत 13 निवेशकों को
1,99,848 वर्ग मीटर की भूमि आवंटित की गई है, जिससे 3,870 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इतना ही नहीं, इससे 48,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरियां भी मिलेगी। कोरोना संक्रमण के बीच यूपी में मनरेगा बना ग्रामीणों का सहारा। योगी सरकार ने 14 दिन में दिलाया 7 लाख लोगों को रोजगार। कोरोना संक्रमण से बुरे हालात के बावजूद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी ग्रामीणों के रोजगार का सहारा बना हुआ। महज 14 दिन में 7 लाख से ज़्यादा लोगों को इससे रोजगार मिला है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए पुणे से गोरखपुर के लिए एक विशेष ट्रेन चलाने का ऐलान किया। गाड़ी संख्या 01453 पुणे गोरखपुर स्पेशल ट्रेन 16/4/2021, 23/4/2021 और 30/4/2021 को रात 20:20 में पुणे से चलेगी। बढ़ते प्लान के बीच रेलवे का मेगा प्लान हर दिन चला रहा 7,000 से ज़्यादा ट्रेन। कोरोना महामारी की दूसरी लहर बेकाबू होते ही प्रवासी मजदूरों का प्लान भी शुरू हो गया। रेलवे स्टेशन हो या बस स्टेशन, बड़े शहरों से मजदूर प्लान कर रहे। ऐसे महासंकट के बीच रेलवे ने बड़ी तैयारी की है। भारतीय रेलवे एक बार फिर प्री कोविड वक्त की 70% क्षमता के हिसाब से ट्रेन चला रहा है, ताकि मजदूरों के लिए ट्रेनों की संख्या कम न हो पाए। जानकारी के मुताबिक रेलवे जल्द ही 133 नई ट्रेनें शुरू करने पर विचार कर रहा है, जिसमें 88 समर स्पेशल और 45 त्योहार स्पेशल ट्रेनें शामिल है। ये अगले 2 हफ्ते में शुरू हो जाएगी। बुधवार तक के आंकड़ों के मुताबिक रेलवे ने कुल 9,622 स्पेशल ट्रेनें की अनुमति दे दी है, जिसमें साप्ताहिक ट्रेनें भी शामिल है। अभी हर रोज 7,745 ट्रेनें चल रही है, जबकि कोविड काल से पहले ये आंकड़ा 11,000 से अधिक था। अब पहले की तरह हर महीने जमा नहीं करना पड़ेगा बिजली का बिल, झंझट खत्म। विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं को दी है बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश के सभी विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब उन्हें घंटों लाइन में खड़े होकर बिजली बिल जमा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विद्युत विभाग लखनऊ और पीलीभीत जिले में पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद अब पूरे प्रदेश में नई शुरुआत करने जा रहा है, जिसके अंतर्गत अब मीटर रीडर के जरिए अपने घर पर ही बिजली के बिल का भुगतान किया जा सकेगा, जिससे बिजली उपभोक्ताओं का कीमती समय भी काफ़ी बचेगा। दरअसल पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू हुई इस पहल को लेकर लोगों का अच्छा रुझान देखने को मिला। इससे विभाग को राजस्व में भी बढ़ावा मिला, साथ ही लोगों का भी समय बचा। जानकारी के मुताबिक पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद अब जल्द इस योजना को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। यूपी में बंद रहेगी शराब की दुकानें, प्लेटफॉर्म टिकट बिक्री पर भी रोक। यूपी में कोरोना वायरस ने भयावह रूप ले लिया। इसे देखते हुए प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया। राज्य में अब नाइट कर्फ्यू के साथ ही साप्ताहिक बंदी भी रहेगी। प्रदेश में रविवार को पूर्ण बंदी रहेगी। वहीं वाराणसी शहर में व्यापारियों की सहमति से प्रत्येक शनिवार और रविवार को सभी प्रकार की दुकान, मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बार बंद रहेंगे। इस दौरान शराब की दुकानें भी बंद रहेगी। जिले में 15 अप्रैल की रात्रि से 3 मई की सुबह तक यह पाबंदी रहेगी। मुंबई के जसलोक अस्पताल में अब सिर्फ कोरोना मरीजों का होगा इलाज। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले ने चिंताएं बढ़ा दी है। कोरोना की दूसरी लहर से सबसे अधिक महाराष्ट्र राज्य प्रभावित है। हर दिन हजारों की संख्या में कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से जरूरी कदम उठाने के साथ साथ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। पीएम मोदी ने देश में मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने के दिशा निर्देश दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई बनाने के दिशा निर्देश दिए। इस संबंध में उन्होंने शुक्रवार को मौजूदा हालात और मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की सप्लाई की व्यवस्था को देखा। पीएमओ द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार कोरोना की प्रभावी रोकथाम के लिए हेल्थ, DPIIT, स्टील एंड रोड ट्रांसपोर्ट सहित अन्य विभागों से इनपुट प्रधानमंत्री को दिए गए। उन्होंने केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों तथा राज्य सरकारों के बीच पर्याप्त सामंजस्य बनाए रखने पर भी जोर दिया। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब नहीं जाना होगा RTO ऑफिस। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है और आप गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो सरकार की तरफ से इस कोरोना महामारी के दौरान अब आपको RTO के चक्कर लगाने से बचाने के लिए योजना बनाई गई है। इस तरह से आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। आप घर बैठे महज ऑनलाइन आवेदन करके ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। साथ ही साथ गाड़ी की RC और इंश्योरेंस समेत दूसरे कागजों के नवीनीकरण के लिए भी आप ऑनलाइन प्रक्रिया अपना सकते हैं। अखाड़ों में कुंभ समाप्ति की घोषणा को लेकर विवाद शुरू। जानिए क्या कहना है वैरागी अन्यों का। श्री पंचायती अखाड़ा, श्री निरंजनी और आनंद अखाड़े के अपने अपने अखाड़े में कुंभ की समाप्ति की घोषणा को लेकर विवाद खड़ा हो गया। तीनों वैरागी अन्यों ने इस मामले में गहरी आपत्ति जताई। उनका कहना है कि निरंजनी और आनंद अखाड़ों की इस घोषणा से पूरे देश और विश्व में यह
संदेश गया है कि हरिद्वार कुंभ समाप्त हो गया, जबकि वास्तविकता यह नहीं है। उन्होंने कहा कि वैरागी अखाड़ों का शाही स्नान अभी बाकी है और कुंभ भी अभी चल रहा है। जल्द खुलेंगे देश में 8 नए बैंक। आरबीआई ने यूनिवर्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम किए जारी। भारतीय रिजर्व बैंक को ऑन टैप यानी कभी भी लाइसेंस के लिए आवेदन करने के दिशा निर्देशों के तहत कुल 8 आवेदन मिले। इसमें सभी प्रकार की सेवाएं देने वाले यूनिवर्स बैंकों के लिए 4 और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 4 आवेदन शामिल हैं। आधार कार्ड हो गया गुम तो एक SMS भेज कर सकते लोग, जाने पूरा प्रोसेस। आधार कार्ड खो जाने पर इसके डाटा की सेफ्टी के लिए सबसे पहले इसे लॉक कर दें। इसके लिए आपको 1947 पर गेट OTP लिखकर SMS भेजना होगा। इसके बाद धारक के फ़ोन पर OTP आएगा। इस OTP को लॉक UID आधार नंबर लिखकर फिर से 1947 पर मैसेज करें। यह मैसेज भेजने के बाद आपका आधार नंबर लॉक हो जाएगा। SBI ने बताया कि आपके अकाउंट से काटे जाते हैं पैसे। बैंक द्वारा दी जाने वाली कई सुविधाओं के नाम पर अक्सर अकाउंट से पैसे काटे जाने की शिकायतें सामने आती रही है। इस सिलसिले में भारतीय स्टेट बैंक ने एक स्पष्टीकरण जारी किया। SBI ने उन रिपोर्टों की ओर इशारा किया जिसमें कहा गया था कि कई अन्य के साथ स्टेट बैंक शून्य शेष खाते या बुनियादी बचत जमा खाते के साथ प्रदान की गई कुछ सेवाओं पर अत्यधिक शुल्क लगा रहा है। LIC कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, वेतन संशोधन प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी। LIC कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, सरकार ने उनके वेतन संशोधन की मांग को पूरा करते हुए इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय के वित्तीय बीमा विभाग की ओर से कर्मचारियों के वेतन बिल में 16% बढ़ोतरी को भी स्वीकृति दी गई है। भारत में कारोबार समेटेगा सिटी बैंक, हजारों लोगों की नौकरी पर मंडराया खतरा। अमेरिकी सिटी बैंक अब देश में अपना कारोबार समेट का मन बना चुका। इसको लेकर अपने ऐलान में सिटी ग्रुप ने कहा है कि भारत में अपना कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस बंद करने जा रहा। सिटी ग्रुप ने कहा है कि समूह अब 13 इंटरनेशनल कंज्यूमर बैंकिंग मार्केट से बाहर निकलेगा। अपने इस निर्णय को लेकर बैंक का कहना है कि ये उनकी वैश्विक रणनीति का एक हिस्सा है। ग्रुप अब वेल्थ मैनेजमेंट कारोबार पर फोकस करने की तैयारी में। आपको बता दें कि ग्रुप के इस फैसले से देश में हजारों नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कोरोना की दूसरी लहर में भी MSME मजबूती से आगे बढ़ेगा। देश भर में कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर का सामना पूरी मजबूती के साथ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना की पहली लहर में भी देश में ऐसी दृढ़ता के साथ निकलकर सामने आया था। ठीक इसी तरह दूसरी लहर पर हम विकास की राह पर ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की क्षमता पर भरोसा जताते हुए कहा कि ग्लोबल सप्लाई चेन अहम बदलाव के दौर से गुजर रही है। तमाम देश चीन के बाहर आपूर्ति की संभावनाएं तलाश रहे हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।